हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है पसारा लाइसेंस। तो पसारा लाइसेंस किसे ज़रूरी होता है और ये कब लिया जाता है, कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं जिसे लेना ज़रूरी है, और पसारा लाइसेंस लेने के क्या फ़ायदे हैं और आप क्या काम कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग द पसारा लाइसेंस। तो बेसिकली पसारा का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो आपको लाइसेंस दिया जाता है कि आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खुद ऑपरेट कर सकें और इसकी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकें। तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी क्या होती है? प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी मतलब कोई भी ऐसे पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें अपन गवर्नमेंट एजेंसी, डिपार्टमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा इंगेज है बिजनेस का तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद कौन-कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं, कौन-कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें पसारा लाइसेंस लेने का नीड है। तो प्रोप्राइटर है, प्राइवेट कंपनी है, पार्टनरशिप है, वन पर्सन कंपनी है, एलएलपी। आप अगर इसमें किसी भी फॉर्म में अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको पसारा एक्ट के अंदर पसारा लाइसेंस लेना पड़ता है। अ, तो सबसे पहले कि ऐसे कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं या डायरेक्टर जो हैं, उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए इस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इंडिविजुअल होना चाहिए इंडियन सिटीजन, मतलब कि अगर आप एज अ पार्टनरशिप है या आप कंपनी है, तो आपकी जो कंपनी है तो उस केस में डायरेक्टर है। अगर आप एलएलपी हैं या पार्टनरशिप हैं तो उस केस में जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर्स हैं तो वो सारे इंडिविजुअल होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 18 साल के ऊपर उनकी एज होनी चाहिए और साउंड माइंड के होने चाहिए। वो डिसीजन ले सके, ताकि कोई भी ऐसा डिसीजन है जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में लेना है तो वो उस डिसीजन को लेने के लिए कैपेबल होने चाहिए। और उनका कोई रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। दे मस्ट पजेस अ क्राइम फ्री रिकॉर्ड। उसके बाद ऐसे कौन से पर्सन है जो ये पसारा लाइसेंस नहीं ले सकते। तो सबसे पहला है कि कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है किसी भी ऑफेंस में। अगर आप प्रमोशन ऑफ कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को बनाते समय आपने कोई अगर फ्रॉड किया है और उससे रिलेटेड किसी ऑफेंस में आप कन्विक्टेड है तो आप ये लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा है कि कोई ऐसी एंटिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है, तो उस केस में आप वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पसारा लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। और अगर आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है जो कि 2 साल या उससे ज़्यादा है तो उस केस में आप पसारा लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। या आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस या किसी मोरल मिसकंडक्ट या एथिकल मिसकंडक्ट में आपको अगर किसी टर्मिनेट किया गया था किसी गवर्नमेंट ऑफिस केस में, तो उस केस में आप पसारा लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर होती है अगर हम पसारा लाइसेंस लेना है। सबसे पहले तो अगर आप कंपनी है तो आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी है तो उसके बाद आपको एक एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ आपको साइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। लाइसेंस जब अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी डायरेक्टर्स और पार्टनर्स हैं उस एंटिटी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अगर ये सब चीज़ें सही प्रोसेस और सब चीज़ें सही रहती हैं तो उसके बाद आपको पसारा का लाइसेंस जो है दे दिया जाएगा। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? तो जनरली जब हम पसारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, जो कि हमें बेसिक ट्रेनिंग देता है 120 आवर्स की एज अ सिक्योरिटी गार्ड। कोई सिक्योरिटी पर्सनल है उसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, उस केस में वो जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ हमको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट करना पड़ता है। और वो ट्रेनिंग कितनी, मिनिमम 120 आवर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके बाद जो प्रोसेस आती है वो है पुलिस वेरिफिकेशन की। तो पुलिस वेरिफिकेशन में आप जो भी मेंबर्स हैं या फिर जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी सारी डिटेल आप एक फॉर्म 2 में पुलिस को वेरीफाई करने के लिए भेजेंगे, जिसमें पुलिस जो है अपने क्राइम रिकॉर्ड्स, जैसे होता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटरपोल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इन सब पोर्टल से कंपनी आपकी डिटेल जो है वेरीफाई करेगी कि क्या आप किसी क्राइम एक्टिविटी या कोई दूसरा आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। इन सब केसेस में
जो है आपको अथॉरिटी सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या फिर आपका बैकग्राउंड जो है साफ है और आपने कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या किसी भी तरह की एक दूसरी ऑफेंस में आप कमिटेड नहीं रहे हैं, तो वो विद इन 60 डेज आपको रिस्पॉन्ड कर देगी और पुलिस वेरिफिकेशन का जो भी आपने फॉर्म 2 में दिया था। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं पसारा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए पड़ेगा, जो भी हमारे डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनका। उसके बाद एड्रेस प्रूफ एजेंसी का, कोई भी पेपर के ऑनरशिप, रेंट, अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी रेंटेड हाउस में रहती है, तो रेंटेड प्रीमाइसेस में आपने ऑफिस ले रखा है, तो उसकी रेंट डीड जो है साथ में एनओसी के साथ, जो ओनर है उसके एनओसी के साथ आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एफिडेविट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा अंडर पसारा एक्ट। उसके बाद लोगो, आपकी किसी एजेंसी का जो भी लोगो है वो आपको देना पड़ेगा। सारे प्रमोटर्स का पैन कार्ड देना पड़ेगा, 2 फोटोग्राफ देनी पड़ेंगी प्रमोटर्स की। डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ की डिटेल, जैसे कि उनका प्रोविडेंट फंड की डिटेल और ई एस ई एस आई सी की डिटेल जो भी है, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई आर्म्ड लाइसेंस है, चूंकि अब सिक्योरिटी ऐसा है जिसमें आर्म्ड की ज़रूरत होती है, कुछ भी ऐसे हथियारों की ज़रूरत होती है, तो उस केस में जो भी उसका आपका लाइसेंस है आर्म का, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी आपके इंस्टीट्यूट के साथ, जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ एग्जीक्यूट हुआ है वो, और सारे सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी आपके रहेंगे उनकी सारी डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पसारा लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है और आफ्टर 5 ईयर आपको ये वापस से रिन्यू करवाना पड़ेगा। और इसके बाद 45 डेज की एक्सपायरी के साथ ही आपको लाइसेंस रिन्यू करके, जैसे ही आपका लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपको 45 डेज पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उसके बाद एक ये है कि कोई भी आपका जो है ऑर्डर, पहले इसकी जब आपने कभी पसारा के लिए अप्लाई किया था, तो कभी भी रिफ्यूज़ल नहीं आना चाहिए। और अगर रिफ्यूज़ल आया था तो आपको आता है तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपका जो लाइसेंस है वो क्यों जो है रिफ्यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पसारा लाइसेंस के लिए रिक्वायर्ड होगी। और दूसरी चीज़ आपकी, ये स्टेट वाइज होता है, मतलब आप किसी स्टेट में स्पेसिफिक लेना चाहते हो तो उस स्टेट के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। इन केस आप वो एजेंसी दूसरे स्टेट में आप ऑपरेट करना चाहते हो एज ए सिक्योरिटी एजेंसी, तो रिस्पेक्टिवली आप जिस भी स्टेट में करना चाहते हो वहाँ की आपको लाइसेंस और जो भी रिक्वायर्ड परमिशन है वो जरूरी, वो आपको लगेगी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी पसारा लाइसेंस रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको परेशानी हो रही है पसारा लाइसेंस से रिलेटेड, या आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, या फिर आप कुछ सजेशन हमसे लेना चाह रहे हैं, तो जैसा कि स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है नंबर, आप उसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी किसी भी इन्फॉर्मेशन जैसे कंपनीज की या फिर इनकम टैक्स, जीएसटी और भी कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए लॉ रिलेटेड, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।